कॉमन रूट्स, है ना। तो इसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे कि जो कॉमन रूट्स क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। एक नया टॉपिक है, एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने हैं। और ये जो है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जेई के अंदर खूब सारा क्वेश्चंस आ चुका है ऑलरेडी और पूछा भी जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं स्टार भी लगा देता हूँ। कॉमन रूट्स, इसमें दो केस होता है। क्वाड्रेटिक, अपने को पता है कि जो इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका दो ही रूट्स होता है, ऑब्वियस है, दो ही रूट्स ही होगा, है ना। जितने डिग्री का जो एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रूट्स पे डिपेंड करता है। यानी अगर ध्यान से देखो तो जो रूट्स होता है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स, एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री होता है यानी वेरिएबल का जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस है कि दो रूट्स होंगे, क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स होंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होने वाला, 2 रूट्स होगा, और 2 रूट्स होगा तो या तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाए या एक रूट कॉमन हो, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। या तो दो इक्वेशन लेंगे तो दोनों का जो एक रूट कॉमन हो जाए यानी 1 रूट कॉमन, या दोनों रूट कॉमन हो जाए। तो पहला केस यहाँ पे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, when both roots are common, both roots are कॉमन। जब दोनों रूट्स क्या हो, कॉमन हो, तो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। when both roots are common, मैं क्या करता हूं, दो इक्वेशन मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं। लेट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, b, है ना, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया। क्या मान लिया, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया, एक पहला मानता हूं a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका जो रूट्स होगा ऑब्वियस है क्या होगा, अल्फा, इसका भी रूट होगा बीटा, है ना। अब मैं दूसरा इक्वेशन मानता हूं a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट्स ले लेता हूं अल्फा और बीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो गया कि ये जो इक्वेशन है ना, इसका भी रूट्स अल्फा बीटा, इसका भी रूट्स अल्फा बीटा। देखो भैया ध्यान से देखना, दो इक्वेशन मैं कंसीडर किया, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका रूट्स अल्फा है, इसका भी रूट्स अल्फा, इसका रूट्स बीटा, इसका भी रूट्स बीटा। क्योंकि हमारा जो केस है, जो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है हेडिंग, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, यानी दोनों के दोनों रूट्स कॉमन होना चाहिए। अगर ये अल्फा बीटा है तो ये भी अल्फा बीटा होगा। आया समझ में? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो हमारे हेडिंग है ना वही तो बोल रहा है कि व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, दोनों के दोनों रूट्स सेम होना चाहिए। इस केस में क्या होता है कि जो ये इक्वेशन है इसका रूट्स अल्फा बीटा, इस इक्वेशन का भी रूट्स अल्फा बीटा। इस केस में क्या होता है, जब रूट्स जो कॉमन हो जाता है, दोनों रूट्स कॉमन होता है, उस केस में क्या होता है कि जो कोफिशिएंट x² है, x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो होता है उसका क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो लिख सकते हैं इफ two equation have common roots, both common roots लिखो, या common roots, then equation becomes identical, and their coefficients are in ratio, इसका मतलब आप समझना, या आर इन प्रोपोर्शन आप बोल दो। ऐसा है अगर दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर सेम हो जाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो इक्वेशन होता है आइडेंटिकल होता है और उसका जो कोफिशिएंट का रेशियो है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि a1 डिवाइड बाई a2, x² का कोफिशिएंट का रेशियो, इसी तरीके से x का कोफिशिएंट का रेशियो b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2, ये तीनों का तीनों क्या होने वाला है, यहाँ पे सेम होने वाला है ना। इन तीनों कोफिशिएंट का रेशियो जो होता है ना ये सेम होता है जब दोनों रूट्स कॉमन हो जाए। तो आपको खोपड़ी में सेट कर लेना है व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर जब भी दो रूट्स कॉमन आते हैं तो हम लोग क्या करने वाले, कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर देंगे, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैं यही चीज लिखा हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो एक इक्वेशन मैं कोई भी ले लेता हूं, जैसे अगर मैं मान लो ये इक्वेशन ले लिया x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको आप फैक्टर करोगे तो x माइनस 1 इंटू क्या आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, तो यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1 और 4, यही आएगा ना। x का वैल्यू यहां से अगर आपके पास आता है 4 और, तो अगर ध्यान से देखो मैं यहाँ पे 5x कर देता हूँ, समझना ध्यान से।
तो ये आता है 1 और 4 आता है, यानी जो रूट्स है ना, अब मैं अगर पूछूं आपसे कि एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन का जो रूट्स है वो 1 है और 4 है, तो अब दुनिया में कोई और भी ऐसा इक्वेशन हो सकता है जिसका रूट्स 1 और 4 हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही दुनिया में एक ही ऐसा इक्वेशन है x² - 5x + 4 = 0, जिसका जो रूट्स बनता है वो बनता है 1 और 4, है ना, 1 और 4 बनता है। अब अगर दूसरा कोई इक्वेशन हो सकता है, वापस यही तो इक्वेशन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर रूट्स दूसरा लेते हो सेम रूट्स होता है। अगर कोई और इक्वेशन है इस दुनिया में जिसका रूट्स 1 और 4 है, तो यही तो इक्वेशन है वापस। तो इसीलिए बोला गया है इफ 2 इक्वेशन हैव कॉमन रूट्स, 2 इक्वेशन अगर सेम रूट्स हो जाते हैं, इसका मतलब देन बिकम्स आइडेंटिकल, इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाता है उस केस में, और उसका कोएफिशिएंट क्या आते हैं? रेशियो में आ जाते हैं। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं और कैसी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना है, किस तरीके से, है ना। अब एक दूसरा केस जो होगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, केस नंबर 2। तो ये रहा कि अगर 2 रूट्स कॉमन होते हैं, उस केस में क्या होगा? कोएफिशिएंट का रेशियो लिखते हैं। कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? सेम हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा और छोटी छोटी बिट्स जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 की अगर बात किया जाए, व्हेन बोथ रूट्स, नहीं, अब बात करने वाला व्हेन 1 रूट इज कॉमन। एक रूट अगर कॉमन होगा तो, है ना, तो व्हेन 1 रूट इज कॉमन, ये केस नंबर 2 है, ठीक है। तो केस नंबर 2 क्या है? व्हेन 1 रूट इज कॉमन। अगर एक रूट कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे क्या है ना, 2 तरीके हैं अपने पास। एक तरीका ऐसा है जो अपन ऑलरेडी पहले जैसे कि 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन दूसरा जो होगा ना वो 11th में थोड़ा सा न्यू होगा और वो ज़्यादा मतलब अच्छा है। वो जो ट्रिक्स है, जो तरीका है वो अच्छा है। मैं उसको ट्रिक से भी समझाऊंगा, यानी मेथड 1 और मेथड 2 यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा ध्यान से। मैं 2 एक्सप्रेशन मान लेता हूँ, 2 इक्वेशन, a1x² + b1x + c1 = 0। इसी तरीके से एक और इक्वेशन ले लेता हूं, a2x² + b2x + c2 = 0, है ना। 2 इक्वेशन ले लिया। अब इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इसका रूट्स क्या होगा? अल्फा गामा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि बोला गया है कि रूट्स कैसा होना चाहिए? एक रूट कॉमन होना चाहिए। अगर इसका इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा बीटा है, तो इसका रूट्स क्या होना चाहिए? अल्फा और गामा। क्यों? एक ही रूट तो कॉमन आना चाहिए। देखो यहाँ पे अल्फा और अल्फा मैचिंग, है ना। क्या हो गया? अल्फा और अल्फा मैच कर रहा है, यानी एक रूट कॉमन होना चाहिए। और अपने को पता है कि रूट्स जो होता है हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो हम लोग एक काम करने वाले हैं, इस रूट्स, ये जो अल्फा है, इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा बीटा है, तो क्या अल्फा इस x के जगह पर रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन जो इक्वेशन होता है, रूट्स जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं a1α² + b1α + c1 = 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन का रूट अल्फा है, तो यहां भी हो सकता है a2α² + b2α + c2 = 0 लिखा। ये जो है ना, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मेथड, ये मेथड 1 है। क्या है? मेथड 1 है। मेथड 2 के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मेथड 1 से नहीं करेंगे, मेथड 2 से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है उस तरीके से करने से ज़्यादा सिंपल है। ध्यान से देखिएगा, ये जो हो गया क्या है, ये वाला आ गया। अब अगर आपसे बात करें कि a1α² + b1α + c1 = 0 आ गया, a2α + b2α + c2 = 0 आ गया, है ना। अब जो हम लोग जो तरीका पढ़े हैं क्लास 10th के अंदर जो पढ़ते हैं, है ना, वो ये होता है कि α² यहाँ पे लिखना है, डिवाइड बाई अल्फा पे अपना हाथ को रखना है, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी b1 c2, इसको लिखो b1, यहाँ पे लिखना है c1, ये बचा b2, ये बचा c2, इसको ऐसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, है ना। ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या करने वाला है, ये अल्फा है तो अल्फा लिखो, लेकिन यहाँ माइनस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग ऑलरेडी पढ़े होते हैं कि जो साइन होता है ना विथ मींस हमेशा स्टार्ट करना विथ नेगेटिव साइन, है ना, फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स के हाईएस्ट डिग्री से हम लोग शुरू करते हैं नेगेटिव साइन के साथ, और अल्टरनेट साइन चलता है। तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, तो मैं नेगेटिव लिख दिया हूँ। या आप अल्फा भी लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्टली लिखो, इस तरीके से समझ में आएगा। मैं लिख दिया यहाँ पे माइनस अल्फा। अब इस पे अल्फा वाला पे रखो हाथ, ये बचा a1 c1 a2 c2, इसको डिटरमिनेंट के अंदर बंद करो। अब c1 c2 है, यानी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब 1 है ना। अब इस पे हाथ रखो, बचा क्या ये a1 b1 a2 b2, ये चीज बचा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखते हैं क्या आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो α² डिवाइड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है, दिस
इसको प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस करना है, यानी B1C2 माइनस B2C1 है ना, ये आता है यहां से। माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है A1C2 माइनस A2C1 है ना, और ये होता है 1 अपॉन, ये आ जाएगा तुम्हारा A1B2 माइनस A2B1, ये आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो अल्फा स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, ये इसके इक्वल करोगे अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 है ना, ये लिखिए। इसके बाद से ये इसको, अब अगर आप इसको और इसको दोनों के इक्वल करते हो, माइनस अल्फा डिवाइड बाई A1C2 माइनस A2C1 है ना, A2C1 बराबर ये लिख दो 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से अपने पास आ जाएगा अल्फा का वैल्यू, ये इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से अल्फा का वैल्यू आता है हमें, इसी तरीके से वहां से अल्फा स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा, और इस वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में उठा के रख देना है, बस काम हो जाएगा। तो यहां से इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो इसको, तो अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो आता है B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1, ये आता है अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस अल्फा है तो इसको लिखेंगे अल्फा है ना, और यहां से नेगेटिव कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा C2A1 ठीक है माइनस C1A2, ये आ जाएगा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये है A2 डिवाइड बाई आएगा A1B2 माइनस A2B1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से आ गया अल्फा का वैल्यू, ये आ गया अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, इसको उठा के वैल्यू अपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये हुआ मेथड 1। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम लोग जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो मेथड 1 अप्लाई नहीं करेंगे, मेथड 2 से हम लोग करने वाले हैं, मेथड 2 को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है मेथड 2 है जो सिंपल है, और हम लोग उसको बोल सकते हैं कि बड़ा शॉर्टकट है, आसान तरीके से हम लोग उसको कोई भी क्वेश्चंस को आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड 2। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे मेथड 2। जो मेथड 2 है ना उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, दो इक्वेशन था और अपने को पता है कि एक इक्वेशन जो था वहां पे भी अल्फा था, दूसरे इक्वेशन में भी अल्फा था, और अल्फा जो है दोनों में कॉमन था, तो रूट्स जो होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। यहां तक तो समझ गए। अब ये जो हो जाएगा ना A1 अल्फा स्क्वायर प्लस में कितना B1 अल्फा प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसी तरीके से ये हो जाएगा A2 अल्फा स्क्वायर प्लस B2 अल्फा प्लस C2 इज इक्वल टू 0। मैं ऑलरेडी ये चीज समझा चुका था, यहां तक आ गया था है ना। आप क्या करना है, इक्वेशन जो है इसमें अल्फा रख देना x के जगह पे, दूसरे इक्वेशन में अल्फा रख देना। अब यहाँ पे काम क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक पहुंचने के बाद अपने को क्या करना है ना, ये जो अल्फा स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट, यानी ये जो टर्म है ना अल्फा स्क्वायर वाला, इसको उड़ाना है यहां से। तो कैसे उड़ाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको उड़ाना आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन अगर वन कॉमन रूट अगर आ जाए तो हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ x है ना, x के पावर 3 हो या x के पावर 2 हो, उसको कैसे भी उड़ाना है ताकि अपने को x के फॉर्म में मिल जाए वैल्यू, और x का वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अगर अपने को पता है ऐसा होता है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 होता है, 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 10 होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इस x को उड़ाना है यहां से तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, तो ये बन जाता है 6x। इसमें करते हैं 3 से मल्टीप्लाई तो ये बन जाता है 6x, और दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। यानी इस कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इसी तरीके से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से आप देखना, मैं क्या करता हूं यहां पे, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें मैं करूंगा A2 से मल्टीप्लाई, किससे करूंगा, A2 से। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A1 इंटू A2 अल्फा स्क्वायर, इसमें करेंगे A1 से तो ये बन जाएगा A1 इंटू I2 का स्क्वायर है ना, अल्फा स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा A1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 B1 अल्फा प्लस A2 C1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसमें आप कर दो A1 से मल्टीप्लाई, A1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा A1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस में A1 B2 अल्फा प्लस में A1 C2 इज इक्वल टू 0 है ना। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा का जो अल्फा स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना A1 A2, यहाँ भी A1 A2, अब इसको उड़ाने में
मजा आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, माइनस करेंगे उड़ जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे यही है कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स दे रखा होगा ना उसको हमेशा आप क्या करो, उड़ा दो कैसे भी। अगर वो उड़ गया तो एक्स का वैल्यू मिलेगा या अल्फा का वैल्यू मिलेगा, उसको उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ। माइनस करने पे ये यहाँ से उड़ गया। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आता है यहाँ से a2 b1 अल्फा माइनस a1 b2 अल्फा। इसी तरीके से आता है a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 0। यहां से ले लो अल्फा कॉमन तो आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, है ना, और इसको उधर भेज दो। जैसे ही भेज दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब यहां से अपने पास वैल्यू भी आ सकता है। अब लिख सकते हैं a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अगर आप ध्यान से देखो तो जो अल्फा का वैल्यू आया था यही वापस आया था, ये अल्फा का वैल्यू आ गया, है ना, और इस अल्फा का वैल्यू उठा के आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख सकते हो। या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आपका काम हमेशा हो जाएगा। तो मेथड 2 जो है बड़ा सिंपल है। करना क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा, है ना, उसको क्या करना अपने को कैसे कैसे मैचिंग करा देना, यानी सेम कराना, और सेम कराते ही उसको माइनस करना है तो ये वाला उड़ जाएगा, बचेगा एक्स का वैल्यू उठा कर रख देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। जैसे कि अल्फा का वैल्यू आया, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखो, आप यहाँ पे रखो, प्लस c1 इक्वल टू 0 करो, यहाँ से आपका वैल्यू जो भी निकालना होगा, जो भी आंसर वो आएगा वो हमेशा आपका क्या आएगा, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे मैं बता भी देता हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ऐसे कि a1 इंटू अल्फा क्या है यहाँ पे a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई a2 b1 माइनस a1 b2, है ना, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस में b1 अल्फा का मतलब हुआ कि a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइड बाई कितना है, a2 b1 माइनस a1 b2 है। इसी तरीके से प्लस c1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो एलसीएम लेके तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। मेथड 1 और मेथड 2 आपके सामने है, आपको जो अच्छा लगे आपकी इच्छा, या तो आप मेथड 1 अप्लाई करो या मेथड 2। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरा ये कहना है कि मेथड 2 जो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम करना है, माइनस करना है, एक्स का वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन अगर कर ले कि जो है बोथ रूट्स कॉमन का, सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो कि क्या होगा, बोथ रूट्स कॉमन से रिलेटेड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है ना, यहां पे है कि जैसे k इंटू 6x स्क्वायर प्लस 3 है, इसी तरीके से rx प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन दे रखा है यहाँ पे कि 6k इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1, है ना, और यहाँ पे प्लस px प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर कॉमन, देन 2r माइनस p, बोथ रूट्स आर कॉमन, देन वैल्यू ऑफ 2r माइनस p का वैल्यू बताना है अपने को। सिंपल है, बड़ा सिंपल है, देखिएगा ध्यान से। ये जो इक्वेशन दे रखा है कि ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन, क्या ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन देखने में तो उसके शकल जैसा लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल नहीं है, ओरिजिनल शकल नहीं है, ये बदल के दिया गया है, यानी जो है ना ये बदला हुआ शकल है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी फिलहाल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे सर आप बोल दिए नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे है ना, तो यानी ये अभी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल के फॉर्मेट में नहीं है। हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका शकल इख्तियार करवाएंगे, फिर उसके बाद से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 6k, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 2, है ना। मैं लेता हूँ यहाँ पे x कॉमन, तो ये x, यानी ये तो x ही है, rx ही की है। कांस्टेंट क्या बचेगा, 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 12k, है ना, और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां से देखो आप ध्यान से, मैं क्या करता हूं इसको आइडेंटिफाई आप कैसे कर पाओगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये इन दोनों में लिया कॉमन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लिया। अब देखोगे ध्यान से तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा px और प्लस में कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 6k -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बोला है कि दोनों रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स यानी अल्फा बीटा इसका भी है, इसका भी अल्फा बीटा। और मैं बोल चुका हूं कि जब भी दो रूट्स कॉमन होते हैं तो इसका मतलब जो उसका कोफिशिएंट है ना, उसका क्या लेना होता है, उसका कोफिशिएंट का रेशियो जो होता है क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है ना। इस केस में अगर आप ध्यान से देखो, अब ये जो है ना फिलहाल में ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ओरिजिनल शकल है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी a, ये x का कोफिशिएंट यानी b, और ये कांस्टेंट टर्म c है। अभी फिलहाल में ये है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इस तरीके से लिख सकते हैं। a1 डिवाइड बाई a2 यानी 6k प्लस में 2 डिवाइड बाई 12k प्लस 4, है ना, इज इक्वल टू r बाई p, x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म 3k - 1 डिवाइड बाई 6k - 2। अब देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूं 6k + 2 तो लिखूंगा, नीचे से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 6k + 2 आएगा, है ना। इसी तरीके से r बाई p आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3k - 1 डिवाइड बाई, यहां से ले लो 2 कॉमन तो 3k - 1 आया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से उड़ रहा होगा कुछ, ये इससे उड़ गया, ये भाई साहब इससे उड़ गए, क्या मिला अपने को, ये मिला 1/2 इज इक्वल टू r बाई p इज इक्वल टू 1/2। अब ये जो है r बाई p जो है 1/2 के इक्वल आता है, इधर या इधर दोनों को किसी भी एक को पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो लिखेंगे r बाई p इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/2, यानी अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 2r इज इक्वल टू p, यानी 2r माइनस p का जो वैल्यू आता है वो आता है 0, यानी 2r माइनस p का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो अपने को यही तो निकालना था 2r माइनस p। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। कितने जने होंगे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखे नहीं टूट पड़े क्वेश्चन पे, ये देखे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखे, दोनों क्या करें, ऐसा अचानक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के, ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ना है। यहाँ पे पहले गौर करना है क्या ये क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में है, उसका शकल है, उसका शकल नहीं है, तो इसलिए इसको पहले चेंज करना है, क्वाड्रेटिक की शकल बनाना है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ताकि ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटू क्वेश्चन होगा जो कि 1 रूट कॉमन से रिलेटेड होगा, है ना, जो जल्दी से हम लोग यहाँ पे करेंगे और इस टॉपिक को कॉमन रूट्स को फिनिश करेंगे। तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 1 रूट कॉमन, ये क्वेश्चन जो है जेईई एडवांस के अंदर आया था 2011 के अंदर। कब आया था, जेईई एडवांस 2011 के अंदर आया था। तो मैं लिखता हूँ पहले यहाँ पे, है ना, ए वैल्यू ऑफ बी, ए वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू फाइंड आउट करना अपने को, फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच इक्वेशन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। हैव 1 रूट इन कॉमन, हैव 1 रूट इन कॉमन इज, एक रूट कॉमन है, 1 रूट इन कॉमन इज, ठीक है। अब अपने पास जो है ना वो ऑप्शन क्या क्या था, ध्यान से देख लो, -√2। इसी तरीके से ऑप्शन जो बी है ना, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन बी जो है वो हो जाएगा -i√3, ऑप्शन सी है i√5 एंड ऑप्शन डी इज √2। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। और ये जो क्वेश्चन आया था ये कब आया था, जेईई एडवांस में आया था। कब आया था, 2011 के अंदर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जेईई 2011, है ना। क्वेश्चन कब आया था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये 2011, एडवांस भी मैं लिख देता हूं, है ना। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है 2011 के अंदर। इसमें बोला गया है ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना। हैव 1 रूट इन कॉमन, इसमें बोल दिया गया, साफ साफ बोला गया, साफ शब्दों में कि एक रूट जो है क्या है, कॉमन है। देन अपने पास 4 ऑप्शन दे रखा है, -√2 +√2 -i√3 और i√5, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका अप्रोच। मैं ऑलरेडी
इसके बारे में मैं बता चुका हूं कि मेथड 1 से नहीं करेंगे, मेथड 2 से करेंगे डायरेक्टली। बहुत ही आसान है, सिंपल तरीका है। क्या है करना, क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जो है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को उड़ा देना है। एक्स का वैल्यू आएगा उसको उठा के रख देना है, अपने क्वेश्चन में काम हो जाएगा। पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूं, अपने को पता है कि इसका रूट्स होगा अल्फा बीटा, इसका भी रूट्स होगा अल्फा और बीटा, क्योंकि एक रूट कॉमन है ना। बोला सॉरी, यहाँ पर अल्फा और गामा, क्यों? क्योंकि एक रूट कॉमन है तो ऑब्वियस है कि अल्फा अल्फा सेम हो जाएगा। और रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अपने को पता है बचपन से कि रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस x की जगह पे अल्फा रख देता हूं तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे भी अल्फा को सेटिस्फाई करवा देंगे इक्वेशन में, है ना। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको कुछ दिखाई देगा, जादू। ये जो है ना इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद अल्फा स्क्वायर को, यानी जो x का हाईएस्ट डिग्री है, यानी जो हाईएस्ट डिग्री होगा वेरिएबल को, उसको उड़ाना है। यानी एक्स स्क्वायर को उड़ाना था। अब ये अल्फा स्क्वायर यहाँ से माइनस करोगे तो उड़ेगा, माइनस करो ये माइनस करो तो ये बी अल्फा माइनस अल्फा, है ना। इसी तरीके से माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0 आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अल्फा कॉमन ले लेता हूं तो b माइनस 1 आ गया। इसको आप भेज दो उधर तो आ जाएगा 1 प्लस बी आएगा। यानी अल्फा का जो वैल्यू आया ना वो आता है b प्लस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1, ये आता है अल्फा का वैल्यू। अब मैं बोल दिया हूं ऑलरेडी कि जो x का जो हाईएस्ट डिग्री हो गया, यानी क्वाड्रेटिक जो है, इसको उड़ाया, अल्फा का वैल्यू आया या x का वैल्यू आप बोलो, ये अल्फा का वैल्यू उठा के रख देना, इक्वेशन में काम हो जाएगा। मैं अल्फा का वैल्यू उठा के रखता हूं, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे उठा के रखता हूं एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अल्फा का वैल्यू मिला है b प्लस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में b इंटू अल्फा, यानी b प्लस 1 डिवाइड बाई b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, एलसीएम ले लेते हैं, b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, ये आ जाएगा b प्लस 1, ये से इससे कटेगा तो आ जाएगा b प्लस 1 इंटू में b माइनस 1 माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है। सिंप्लीफाई कर लो, इसको आप जब ओपन करोगे तो बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस b इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 आता है, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 सॉरी प्लस 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 0 आता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से आएगा एक क्यूबिक इक्वेशन बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस में b का क्यूब, है ना। b का क्यूब आया, माइनस b आया, माइनस बी स्क्वायर आया, माइनस 1 प्लस 2b आया इज इक्वल टू 0 आया। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ से उड़ जाएगा। इसी तरीके से ये जो b का क्यूब है ये कितना आया, 2b यहाँ पे है, माइनस b यहाँ पे है, और ये 2b यानी 2 प्लस 2 कितना हुआ 4b माइनस b हो गया 3b, है ना। ये क्या होगा, प्लस में b का क्यूब आया। अब एक और चीज आप ध्यान से देखो तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 यहाँ से उड़ेगा, इज इक्वल टू, इसको लिख दो दिस इज इक्वल टू 0, है ना। b क्या करेंगे भाई, दोनों में आ रहा है तो कॉमन लेने में तो आप लोग मास्टर है, तो b जैसे ही कॉमन लोगे तो b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। और अपने को बचपन से पता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब होगा कि दिस क्वांटिटी शुड बी 0 इन ए सिमिलर वे दिस क्वांटिटी शुड बी 0 और बोथ कैन बी 0, दोनों को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू 0, है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि b स्क्वायर जो हुआ माइनस 3 के इक्वल आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 के इक्वल आ गया। बी स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 3 के इक्वल आया, है ना। और अपने को पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस 3 आएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, यानी बी का जो वैल्यू आया प्लस माइनस रूट 3 आयोटा आया। अपने पास क्या है, माइनस रूट 3 आयोटा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा इसका, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ गया। 0 तो पॉसिबल नहीं है, 0 तो नहीं होगा, तो बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस आयोटा रूट 3। कितना सिंपल है। जो हाईएस्ट डिग्री यानी अल्फा स्क्वायर यानी एक्स के जो 2 डिग्री वाले जो है ना, जो डिग्री 2 वाले हैं उसको उड़ाओ आप टर्म को, जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको उठा के इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दोगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि ये होता है प्लस माइनस रूट 3 आयोटा,
अब जेई एडवांस 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेई मेंस 2016 के अंदर, जेई मेंस मैं लिख देता हूं यहां पे, जेई मेंस है ना, जेई मेंस 2016 के अंदर क्या किया गया, यही क्वेश्चन हूबहू सेम क्वेश्चन को क्या किया, छाप दिया गया और उसमें पूछा गया मॉड ऑफ बी। इसमें क्या किया, बी का वैल्यू पूछा गया ना, जेई मींस 2016 के जो क्वेश्चन आया उसमें पूछा मॉड ऑफ बी, यानी आप अगर पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, यानी मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू निकालना था हमें। तो देखिएगा अपना आंसर सेम है, लेकिन एक ही क्वेश्चन से दो अपना आंसर हो जाएगा, है ना, यानी जेई एडवांस 2011 भी बन रहा है और जेई मेंस 2016 का भी क्वेश्चन बन जा रहा है। तो देखिएगा उसमें क्या पूछा था, मॉड ऑफ बी। अब अपने को पता है जेड अगर ऐसा है a प्लस आयोटा बी है और इसका अगर मॉड फाइंड करना चाहते हैं, मॉड ऑफ जेड, तो ये होगा रूट अंडर, ये जो रियल नंबर है ना, यानी a का स्क्वायर आयोटा का कोफिशिएंट जो है इसका स्क्वायर, बस ये होता है मॉड ऑफ जेड। ताइयों ये चीज समझ में आ गया होगा। मान लो अगर 2 प्लस 3 आयोटा है जेड का वैल्यू, तो मॉड ऑफ जेड निकालना होगा तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी 9 आ जाएगा, ये सॉरी 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, रूट अंडर 13 जो होगा, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू आया रूट अंडर 13। ठीक है, अब अगर आपसे बोल दे ऐसा z इज इक्वल टू है 2, आप निकालो मॉड ऑफ z, तो 2 लिखा ना, z इज इक्वल टू 2 दे रखा है, इसका मतलब कि जो है ये रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी वाला क्या हो गया, i इंटू 0 लिख सकते हैं, है ना। इसका मॉड निकालने का मतलब है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा वापस 2, है ना। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास ये दे रखा है b का वैल्यू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, मॉड निकालना है, इसका क्या निकालना है, मॉड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इससे लिखता हूँ, इसका निकालना है मॉड, और अगर मॉड निकालना है तो रूट अंडर, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, यानी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दे रखा तो 0 होगा। भाई अगर 2 आयोटा दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है। अगर मैं 2 लिख देता हूँ z इज इक्वल टू, इसका मतलब कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है यहाँ पे, वो है 0, है ना। तो इस तरीके से समझना है चीजों को, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं दे रखा है 0 होगा, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस ये लिख देंगे प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना, सिंपल। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आता 0 प्लस ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे रूट 3। तो जेई मेंस 2016 के अंदर हूबहू क्वेश्चन था, सेम एज इट इज, एकदम बिल्कुल कोई चेंज नहीं था, बस उसमें क्या था, मॉड ऑफ बी पूछा गया था, बी के जगह पे मॉड ऑफ बी, यानी मॉडुलस ऑफ दिस, क्योंकि जो इसका रूट्स आ रहा था वो एक इमेजिनरी नंबर आ रहा था, है ना, ये आ रहा था b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, हमसे पूछा गया था मॉड ऑफ बी, यानी मॉडुलस ऑफ बी निकालना था। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है कॉमन रूट्स का ये होता है फिनिश। अब हम लोग अगले नेक्स्ट हेडिंग के साथ मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हेडिंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।